भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 3 से 4 अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावः स्थमोधिदैवतम् चतुर्विधं भवत्येकं ज्ञान ज्ञानं च पांडव अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो मेवात्र देहे देहभृतांवर। अर्जुन, परम ब्रह्मा अक्षर है। इसका स्वभाव स्थिर और शाश्वत है। यह 4 रूपों में प्रकट होता है, जिसे ज्ञान और ज्ञानी से समझा जा सकता है। हे देहभृतों के श्रेष्ठ, जो क्षर या नाशवान है, वह भौतिक स्वरूप अधिभूत कहलाता है। जो पुरुष है तथा देवताओं का अधिपति है, वह अधिदैव कहलाता है। और मैं इस देह में अधियज्ञ कहलाता हूं, देहधारियों में श्रेष्ठ। श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अक्षर ब्रह्मा का परिचय। वे कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मा अक्षर है, जो न जन्मता है, न मरता है, सदा स्थिर और अनंत है। फिर वे बताते हैं कि ब्रह्मा का यह स्थिर स्वरूप 4 अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। ये रूप जीवन, मृत्यु, प्रकृति और ज्ञान से जुड़े हैं। पहला रूप है जीवन और चेतना का स्वरूप, वह जो शरीर के अंदर प्रकट होता है और मनुष्य की आत्मा कहलाता है। दूसरा रूप है ज्ञान रूप, जो इस ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी के भीतर होता है। तीसरा और चौथा रूप अर्जुन धीरे धीरे समझते हैं, पर इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मा केवल बाहर की चीज नहीं है, यह भीतर हमारे मन, कर्म और ज्ञान में भी मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इसे समझ लेता है वही मुझे जानता है। जो इसे अनुभव करता है वही जीवन और मृत्यु से मुक्त होता है। यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान और ज्ञानी का महत्व अत्यंत है, क्योंकि जब हम ब्रह्मा को केवल सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वह ज्ञान आधा ही है। पूरा ज्ञान तब आता है जब हम इसे अपने अंदर अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण आगे 3 अहम शब्दों को समझाते हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत वह रूप है जो नष्ट होने योग्य है, हमारा शरीर, प्रकृति, भौतिक पदार्थ। अधिदैव वह रूप है जो देवताओं और दैवीय शक्तियों का अधिपति है, वह ब्रह्मांडीय रूप जिसमें देवता, ग्रह, समय, प्रक्रिया सब समाहित है। और अधियज्ञ, मैं इस देह में उस यज्ञ का प्रथम हूं, यज्ञ जहां कर्म, समर्पण, जागृति सब एक होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे देहधारियों के श्रेष्ठ, इन तीनों में मुझे जानो और फिर देखो तुम खुद को किस रूप में पाओगे। यह विचार हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं और हमारी भक्ति किसी बाहरी रूप तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उस ऊपर वाले अधियज्ञ को जानना है, जो हर अंत में, हर यज्ञ में और हर सांस में मौजूद है।